आई एम संजीव गुप्ता। वेलकम टू डिप्टी एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिवीजन थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमारा 3 एपिसोड हो चुका है और आज जो एपिसोड है आपके सामने वो एपिसोड नंबर 4 है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चौथा एपिसोड है, तीसरा एपिसोड का अपलोड हो चुका है, आप लोग देखे भी होंगे और उससे सीखकर समझकर अपने आप को प्रैक्टिस को मतलब अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं, उसी कड़ी में हम आगे आज बढ़ते हैं। आज हमारा जो अगला एपिसोड है उसमें देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चंस है और आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, उससे आप समझिए। ठीक है, चलिए। तो हमारा सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जो डेली क्वेश्चन जो कराता हूं 10 क्वेश्चंस का सीरीज होता है। कितने क्वेश्चन का सीरीज होता है? 10 क्वेश्चन का सीरीज होता है। उसमें से मैं 9 क्वेश्चन सोल्व करता हूं आपके सामने और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस क्वेश्चंस को जो आपको दिया जाता है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है, उस क्वेश्चन को सोल्व करते होंगे और उससे समझते होंगे। तो और यहाँ पे जो अगर नहीं बनाए होंगे उनके लिए मैं अभी यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं तो क्या था क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। किसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है भैया? तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, क्या है, dx अपॉन 4 प्लस साइन 5 साइन x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, क्या है यहाँ पे, क्या करना होगा हमें, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास अगर आ जाता है तो हमारे पास क्या क्या माइंड्स में कुछ कुछ आते होंगे ना, कि हाँ ऐसे रोड मैप एक आता होगा कि कैसे बनाना है, एक विजुअलाइजेशन आना चाहिए कि कैसे बना सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, बताइए आप लोग एक बार एक सेकंड देखिए। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? तो जहां तक मुझे लग रहा है इसको बनाने के लिए मैं एक काम करूंगा। कौन सा काम करूंगा? देखिए, तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ठीक है, ये dx है। ठीक है भैया, dx हो गया, ऐसे लिख दिया। अच्छा, हमको इसको क्या करना है, इसको खत्म करना है, मतलब इसको इलिमिनेट, इसको किसी तरह से और सिंपल फॉर्म में लेके आना है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ सोल्वेबल हो जाए, सोल्व कर सके। इसको कुछ हमको क्या करना है, थोड़ा मतलब इसको थोड़ा सा नॉर्मल करना है। तो नॉर्मल करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको 4 रहने देते हैं। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? आपको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन 2 थीटा बराबर क्या लिखते थे? 2 साइन ए इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या? तो अगर मैं वहां के अकॉर्डिंग अगर बात करना चाहूंगा तो इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये साइन, यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे एक्स है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। कुछ इस तरह से इसको लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? इस साइन को मैं थोड़ा सा इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। जब वैसा लिख सकता हूँ तो इसको भी हम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 के साथ ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्योंकि आप लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये पता होगा आप लोगों को, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम उस फॉर्म में यहाँ पे ला दिए। किसी को कोई डाउट है क्या? इसको मिटा दूं, इसको हटा दूं, कोई इशू नहीं है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लस था प्लस 5, 5 लिख दिए। अब बताइए साइन एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ये वाला? किसी को कोई डाउट है? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट है यहां तक? इसको हटा दे या रहने दे? रहने दे या हटा दे, फटाफट बोलिए। रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। देखिए क्या था, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होता क्या है कि यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे हाफ हाफ आगे 2 से मल्टीप्लाई जाता है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या मान लिए हैं, साइन एक्स है। तो साइन एक्स बराबर ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्योंकि क्योंकि इसका सीधे हाफ हाफ हो रहा था ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, कोई इशू है यहाँ तक? नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट आगे क्या करना है, आगे हमें अब इसको फाइंड आउट करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, ये देखिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कुछ नहीं किया, बस उस फॉर्मूले पे बैठा दिए। देखिए
यहाँ पे इसके जगह पे 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, और इसको जस्ट उस फॉर्मूले पे ब्रेक कर दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या करना होगा, आगे क्या करना होगा, देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। अब इसको आगे कुछ करना समझ आ रहा है आप लोगों को, इसके बाद यहाँ तक तो आ गया भैया गाड़ी, है ना। देखिए सिर्फ हम सोचेंगे तो मेरा प्रैक्टिस होगा, आप सोचिएगा तो आपका प्रैक्टिस होगा, तो साथ साथ आपको भी सोचते चलना है कि यहाँ पे इसके बाद अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे बताइए फटाफट। हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग y क्या से कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से, इन बोथ, कहां पे, कहां बोथ में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर दोनों में हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड दे देंगे। तो जब ऊपर भैया कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे डिवाइड देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे इंटू डीएक्स, कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। अरे ये क्या हो जा रहा है, हम्म, ठीक है। और नीचे में क्या था बताइए, नीचे में है 4। अब बताइए यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और फिर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो सीधे 1 हो जाएगा, क्या हो गया, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बताइए नेक्स्ट, अब ये इतना आ गया ना, इसको क्या कर सकते हैं बताइए, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से, तो एक कॉस स्क्वायर एक्स से तो एक चला जाएगा और एक बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं सीधे 5 × 2 × 10 एक्स बाई टू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइएगा फटाफट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 × यहाँ पे कॉस स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 10 x/2। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं ना, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अच्छा ऊपर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, किसी को कोई डाउट है, नहीं है। अब बताइए इसको क्या करना है, ये तो 4 रहेगा ही रहेगा, ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है तो 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दें, किसी को कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं है। और प्लस यहाँ पे क्या कर दे, 4 कर दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये 4 कैसे हो गया, हाँ 4 हो गया, ठीक है। प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा फटाफट, अब क्या करेंगे इसको, फटाफट बताइए इसको क्या करेंगे अब। क्या करेंगे, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि लेट, क्या मान लेते हैं, लेट लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, लेट हम क्या कर लेते हैं, टी टी इक्वल टू क्या मान लेते हैं, टेन एक्स बाई टू मान लेते हैं, टी बराबर क्या मान लिए हैं, टेन एक्स बाई टू मान लिए हैं। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग यही करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा निकल के बताइएगा, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, टेन एक्स का क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे हमको, बताइए तो क्या होता है, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसको आगे ऐसे ऐसे इसको परस्यू कर सकते हैं क्या बताइएगा, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx को उधर भेज दे तो dt बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हम किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, टेन एक्स को ना, एक्स बाई टू है ना तो बटा में टू है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कितना आना चाहिए, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको तो सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, इसके साथ कुछ और भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, जल्दी बताइए फटाफट, यहाँ क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए ना, यहाँ पे भी 1/2 चेन रूल से, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 अभी 2 है ही, समझ में आ गया। तो dt बराबर हमारे पास ये फाइंड आउट हो गया, dt बराबर क्या निकल के आ गया है, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे बताइए, यहाँ पे पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं वैल्यू,
ऊपर में देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है ना, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है। अगर हम टोटल में से टू यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, देखिए इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। सेक स्क्वायर छोड़िए, डायरेक्टली वैल्यू में पुट कर सकते हैं। देखिए इसको और आगे परस्यू अगर कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, टू इंटू डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू क्या dx लिख सकते हैं ना। अब उसी चीज को यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx बराबर क्या है, टू डी टी है, तो यहाँ पे लिख दे टू डी टी अपॉन यहाँ पे ऐसे लिख दे। अब बताइए यहाँ पे फोर है ना, देखिए सब में है, टू कॉमन ले लेते हैं, किसी को कोई डाउट है, नहीं है। अब टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टी मान लिया तो टी स्क्वायर हो गया। अच्छा टी स्क्वायर रख दिया, यहाँ पे फोर था तो यहाँ पे डायरेक्टली टू हो गया, यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे डायरेक्टली टी हो जाएगा। टेन एक्स बाई टू को हम तो यहाँ पे टी मान लिए है ना, देखिए ना टेन एक्स बाई टू को हम लोग क्या माने हैं, टी माने हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसको आगे परस्यू करते हैं, ये टू से टू कैंसल आउट हो गया, फिर इंटीग्रेशन है। अब देखिए इंटीग्रेशन है डी टी है, और क्या है नीचे क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस टू, कुछ इस तरह का आ गया है। अच्छा जब इस तरह का आता था, अब एक बात बताइएगा, जब ऐसा कुछ आता था एक फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला नहीं एक मेथड आपको याद है, कौन सा मेथड भैया, तो वही वाला मेथड, कौन वही वाला, वाई अप्लाइंग, कौन क्या अप्लाई करेंगे, वाई अप्लाइंग क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो होता था ना, जब कुछ इस तरह से टर्म आता। चल इसको और आगे सोल्व ही कर लेते हैं, थोड़ा और आपके लिए आसान कर लेते हैं। इसको सोल्व करना हो तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, ऊपर तो डी टी रहने दें, इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे, टू स्क्वायर हो आ रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू, इसको ब्रेक करना है तो क्या करेंगे बताइए, फटाफट बताइए कितना लिख सकते हैं। इसको मुझे अगर ब्रेक करना हो तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए फटाफट। सही है ना, उसको ब्रेक करना हो तो क्या लिख सकते हैं, अगर ब्रेक करके मुझे अगर लिखना हो वहां पे तो क्या ब्रेक कर सकते हैं, बताइए। यहाँ पे टू टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कॉमन 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 कॉमन, यहाँ पे फोर टी स्क्वायर था ना, तो अगर हम टू कॉमन लेंगे तो टू टी स्क्वायर नीचे बचेगा ना, वही तो मैं सोच रहा हूँ एक कैसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ गया, ठीक है यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बस ब्रेक कर लेंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं टू टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस टी प्लस टू, फिर इसको आगे लेके जाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं डी टी अपॉन क्या लिख दे, टू टी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ टी आ जाएगा, टू टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और प्लस वन कॉमन लेके फिर टी प्लस टू कर लेते हैं, फाइनली क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन क्या आ रहा है, टू टी प्लस वन आ रहा है, और क्या आ रहा है, टी प्लस टू आ रहा है। यहां तक समझ आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिएगा यहाँ पे, अब क्या करेंगे उसके बाद, उतना होने के बाद अब अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन, क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए पार्शियल जब फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को पता होगा क्या है, देखिए वन अपॉन क्या आया है, टू टी प्लस वन आया हुआ है ना, इनटू क्या आया हुआ है, टी प्लस टू आया हुआ है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन क्या लिख सकते हैं, टू टी प्लस वन प्लस बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, टी प्लस टू। अब इसको आगे क्या करते हैं हम लोग, सोल्व करते थे, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम एज इट इज इतना ही रहेगा। ठीक है, ये तो क्या रहेगा, टू टी प्लस वन रहेगा ही रहेगा, टी प्लस टू रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे क्या करना है, नीचे दोनों को क्या कर लेना है, एलसीएम लेना है, तो ये टू टी प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा, टी प्लस टू, तो टी प्लस टू से ए में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ए इंटू टी प्लस टू ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए टू बी इंटू टी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, प्लस बी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं है। जब अगर डाउट नहीं है तो थोड़ा सा हम स्लाइड कर लेते हैं इस चीज को। देखिए अब यहाँ पे ये से ये पूरा कैंसल आउट कर दें, देखिए तो ये कैंसल आउट हो रहा है ना, ये नीचे सेम टू सेम है, तो वन इक्वल टू क्या आ रहा है, टी को कॉमन ले लेते हैं अगर यहाँ पे, तो टी को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस टू भी आ रहा है, और यहाँ पे और क्या आ रहा है, टू ए प्लस बी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, अब यहाँ पे लिखना होगा वाई इक्वेटिंग, किसको इक्वेट करेंगे भैया, वाई इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, कौन से टर्म को इक्वेट कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म, एंड कौन सा, एंड बताओ और कौन सा, कांस्टेंट टर्म को तो इक्वेट करेंगे ही करेंगे, एंड द टर्म
विथ टी, जो टी के साथ है उसको हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो टी तो इधर कुछ है नहीं, बताइए टी के साथ उधर कौन कौन है, बताइए। टी के साथ वहां पे टी का कोफिशिएंट कितना है, वो ए प्लस टू बी है। ए प्लस क्या है, ए प्लस टू बी है। इधर टी का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो है। तो इक्वेशन पहला निकल के आ गया। फिर अब हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करें, उधर कांस्टेंट टर्म क्या है, टू ए प्लस बी है। टू ए प्लस बी है, इधर कांस्टेंट टर्म कितना है, वन है। इक्वेशन टू निकल के आ गया, इक्वेशन टू निकल के आ गया, इक्वेशन टू आ गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। जब यहां तक सबको समझ आ गया है तो हम दोनों से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई कर, टू इंटू इक्वेशन वन माइनस क्या कर देते हैं, इक्वेशन टू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। चलिए तो क्या किए हैं, देखिए उसको अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन को तो ऐसा आ जाएगा, फोर बी इक्वल टू जीरो। टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू ए प्लस फोर बी इक्वल टू जीरो। इसको तो एज इट इज रहने दे रहे हैं, तो ये टू ए तो था ही, यहाँ पे बी था ही, इक्वल टू वन है। क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे थे, भी माइनस ये भी माइनस, ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री बी आ जाएगा, थ्री बी आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो में से वन गया, माइनस वन। तो यहाँ से अगर वी का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री आ गया है। ये समझ आ गया आप लोगों को, यहां तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू पुट करेंगे दोनों इक्वेशन से किसी में, और ए का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। क्या करेंगे, वी का वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी का वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट। बी को हम वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के जगह पे क्या रख दें, माइनस इतना वन बाई थ्री इंटू टू था ना, इक्वल टू जीरो है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो डायरेक्टली टू बाई थ्री। तो ये देखिए ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। जब हमारे पास ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता था तो हम क्या करते थे, क्या करते थे बताइए फटाफट। जब ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता था तो क्या करना होता था, देखिए क्या करना होता था, हम लोग कहाँ पे लिखे थे, वाई अप्लाइंग यहाँ पे ना। तो अब इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे अच्छे से, यही पे है अब मामला सारा यहीं फंसेगा। अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जब हम उतना लिख दिए थे, अब इसके जगह पे डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख सकते हैं। देखिए तो आई बराबर जो हमारा चलते आ रहा था पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कितना आ गया था फाइनली, देखिए इतना आया हुआ था, क्या आया हुआ था, टू टी प्लस वन इंटू क्या आया हुआ था, टी प्लस टू। तो इसके जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, डी टी हो गया। और टू टी के जगह पे क्या लिखना होता था बताइए फटाफट, क्या लिखते थे इसके जगह पे, हाँ ए वाई टू टी प्लस वन प्लस बी अपॉन क्या होता था, टी प्लस टू। इंटीग्रेशन करते थे और टोटल में dt था, ठीक है। तो अब तो उसके जगह पे हम कुछ क्या करना है बताइए। अब हम इसको मिटा लेते हैं, अब वैल्यू सीधे पुट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब बताइए वैल्यू अगर पुट करना हो तो क्या करेंगे, a के जगह पे कितना आया बताइए, टू बाई थ्री आया है, तो टू बाई थ्री कर दे ऐसे, और क्या है नीचे, टू टी प्लस वन है, ठीक है। अब और क्या है, डी टी, दोनों को अलग अलग हम ब्रेकिंग कर ले रहे हैं। बी के जगह पे क्या आया है, माइनस वन बाई थ्री आया है, तो माइनस वन बाई थ्री हम बी के जगह पे रखेंगे, तो बी के जगह पे माइनस वन बाई थ्री, और ये क्या है, टी प्लस टू है, टोटल का डी टी है। अब अच्छा ये बताइए, टू बाई थ्री को हम ऐसे बाहर निकाल ले और यहाँ पे टू टी प्लस वन लिख ले, टू टी प्लस वन लिख के यहाँ पे डी टी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए जब कोई दिक्कत नहीं है तो क्या करेंगे, ओ ऐसे क्यों हो रहा है ये, dt हो गया, ठीक है। ये माइनस वन बाई थ्री निकाल लिए, तो ये वन अपॉन कितना हो गया है, t प्लस टू, और ये dt हो गया। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। जब इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये टू बाई थ्री तो रहेगा ही, इसको ऐसा लिख सकते हैं log टू टी प्लस वन लिख सकते हैं बताइए। लेकिन यहाँ पे टू टी भी है, टू टी है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, टी से, जल्दी बताइए, टी के कोफिशिएंट टू है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा टू से, कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो बाई टू यहाँ पे लगा दे डायरेक्टली एक साथ ही, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए और यहाँ पे तो वन बाई थ्री लॉग टी प्लस टू हो गया और प्लस सी, किसी को कोई डाउट है, नहीं है। अब देखिए ये टू से टू कैंसल आउट, अब यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, लॉग टू टी प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन बाई थ्री, डायरेक्टली इसको वन किया, अब डायरेक्टली लिख देते हैं इतना,
टी प्लस टू और यहाँ प्लस सी। कोई दिक्कत है? अगर हम 1/3 कॉमन ले लें तो ऐसा लिख सकते हैं लॉग 2t प्लस 1 माइनस लॉग टी प्लस 2 और यहाँ प्लस तो सी रहेगा ही रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? चलिए तो अब क्या करेंगे 1/3। अब देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी है क्या, तो इसको लॉग ए अपन लॉग बी लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉरी लॉग ए अपन लॉग बी लिख सकते हैं ना, तो 2t प्लस 1 अपन क्या लिख सकते हैं अब t प्लस 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्यों देना आप, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, ये होल ब्रैकेट ये सी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा टी बराबर हम क्या पुट किए थे? टी बराबर हम आई थिंक क्या पुट किए थे बताइए? टी बराबर 10 क्या पुट किए थे हम? टी बराबर 10x/2 पुट किए थे ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 10x/2 रख दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए तो ये 1/3 है और ये लॉग हो गया। अब क्या था, टी के जगह पे 10x/2 था, प्लस 1 है और यहाँ पे क्या आ गया 10x/2 प्लस 2 हो गया और ये ब्रैकेट और ये प्लस सी। तो फाइनली ये हमारा आंसर हुआ, फाइनली ये हमारा आंसर हुआ। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग था इसीलिए हम होमवर्क में दिए थे। यहां से आप लोगों को पता है 3-3 चीज 4-4 चीज समझ आया होगा। पहला तो ये पहला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो था वहां पे हम स्टार्टिंग बताएं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1। तो आप लोग को तो ऐसे पता ही होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो बस हम उसको हाफ करना आपको यहाँ पे सिखाए, ठीक है। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, sin 2 थीटा बराबर, sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ। जब वहां तक हम आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद फिर कौन सा वो क्या था पुट मानने वाला था ना, जैसे t बराबर हम 10x/2 मान लिए तो उसके बाद पुटिंग वाला आया, वेरिएबल पुट वाला आ गया, वहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या डिफरेंशिएशन आ रहा था, चेन रूल, वो समझ आया। कॉन्सेप्ट देखिएगा कितना कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हुआ। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से डिफरेंशिएशन का रूल आया। तो इतना सारा रूल को हम एक साथ क्या एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहा था। तो इस क्वेश्चन को आप जितना हो सके, इसलिए मैं धीरे धीरे इस क्वेश्चन को करवाया भी हूं कि ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। समझ आ गया? तो एक एक स्टेप्स को इसको देखना है। फिर से मैं आपको इस छोटा कर देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, आपको यूजफुल होगा आपको बनाने के लिए। एक बार में पूरा स्क्रीनशॉट आएगा या नहीं आएगा, देखिए मैं ट्राई करता हूं, अगर आ गया तो अच्छी बात है, शायद नहीं आ पाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, बट इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट फिर भी ले सकते हैं, जितना समझ में आए इतना स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई इश्यू है? कुछ नहीं है यहाँ पे, ज्यादा दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ही ऊपर में सा था, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए हाँ लगभग आ गया है। अब तो लास्ट का तो आप लोग इतना से कर लेंगे, ये भी तो आंसर ही है ना। देखिए 1/3 आए हैं या बस टी का वैल्यू पुट करना है, तो ये आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन है। आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं एक बार, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके सामने रहा, आप इसको अच्छे से एनालाइज करके फिर से बनाइएगा। कम से कम 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर एग्जामिनेशन में पूछने की इसकी बहुत ज्यादा मतलब संभावना है कि एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉस क्यू एक्स अपॉन क्या है अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स है, ठीक है। आज का हमारा पहला सवाल हो, तो होमवर्क अभी तक चल रहा था, आज का पहला सवाल ये है। तो इसको आज चलिए सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा दे दिया है ना, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ आइडियाज लगाइए फटाफट आप लोग। इतना सारा क्वेश्चन हम आप लोग को सोल्व करवा दिए, कुछ तो आप लोग आइडियाज लगाएंगे ही लगाएंगे ना। इतना सारा क्वेश्चन सोल्व करा दिए, कुछ तो आइडियाज आप लोग भी लगाएंगे। तो जल्दी से इसको देखिए, ठीक है। देखिए तो इसको क्या करेंगे हम सबसे पहले, देखिए cos क्यू एक्स है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। सिंपल हम ब्रेक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एकदम इतना सिंपल से आप लोग को बता रहे हैं ना कि एक बार अगर अच्छे से वीडियोस को देख लेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, सिंपल बताइए, cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जस्ट अभी पहले वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बताइए आप लोग को, क्या बताए थे अभी, क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से कॉस स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, थीटा की जगह पे एक्स है, कोई बड़ी बात है नहीं ना। चलिए कॉस स्क्वायर की जगह पे रख दिए, और इनटू में क्या था कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स को रहने दिए, और क्या था नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, तो साइन एक्स है, एज इट इज छोड़ दिए,
कुछ भी नहीं कर रहे, एक बार में एक एक स्टेप तो लेके जा रहे हैं, देखिए ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? जब यहां तक समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे, अब पुट करेंगे। क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बार बार तो पुट ही बिना कर रहे तो बनाते नहीं हम लोग, ठीक है। तो पुट करके क्या लिख देंगे बताइए, टी, पुट। पुट क्या कर रहे हैं, टी इक्वल टू, पुट क्या कर रहे हैं बताइएगा, ठीक है। टी इक्वल टू क्या पुट करना है इस बार, साइन एक्स पुट कर देना है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर ले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है क्या। और यहां से डी टी बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, बताइएगा, कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहां तक। अब बताइए, बस उसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब उसी चीज को कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है। बताइए अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए पुट कर दिए हैं ना, t इक्वल टू साइन एक्स, तो 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए cos x dx को क्या लिखना है, dt लिखना है, तो डायरेक्टली cos x dx कन्वर्ट हो गया dt में, और नीचे में क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी सिर्फ लिखना है कि नहीं लिखना है, बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है, होना ही नहीं चाहिए, डाउट कैसे रहेगा। अब क्या करना है, बस ब्रेकआउट कर दीजिए अलग अलग, 1 अंडर रूट टी कर सकते हैं, और माइनस टी स्क्वायर बाई अंडर रूट टी लिख सकते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत है। और ये डी टी है हमारा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है कि यहाँ पे t के पावर -1/2 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि रूट होता है इसका मतलब 1/2 पावर होता है, ऊपर भेज देंगे, देखिए नीचे ना अंडर रूट टी था, ऊपर भेज तो 1/2 लिख सकते हैं ना, -1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको अलग ही कर लेते हैं, डी टी माइनस, अच्छा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे t का पावर 2 था और माइनस में 1/2 हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे t का पावर 2 था, ये गया तो -1/2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलिए अच्छा, इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है बताइए, तो t का पावर -1/2 +1 करते हैं, नीचे भी सेम एज इट यही होता था ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें से अगर हम 2 में से 1/2 घटा दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 2 जा 4 -1 कितना हो जाएगा, 3/2 यही आ रहा है। अब ये dt आ रहा है, dt को तो पता नहीं हमसे प्रॉब्लम हो गया, इसको जब लिखते हैं ऐसे हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा और स्लाइड कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 - 1/2, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ t के पावर 1 बचेगा, नीचे में सिर्फ भी क्या बचेगा, 1 ही बचना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t द पावर 3/2 +1 करते हैं, 3/2 +1 यही करते हैं ना, समझ आ गया कि नहीं आया। तो अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे, प्लस सी ऐड कर लेते हैं, तो ये तो सिर्फ t बच के आया है, यहाँ पे क्या आ रहा है, t 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5/2 हो जाएगा। 2 को अगर हम ऊपर सेंड करेंगे, 2 को ऊपर सेंड कर दे, नीचे ही सेंड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस सी रहने देते हैं, ठीक है। अब बताइए 2 को ऊपर सेंड कर दे तो ऐसा लिख सकते हैं, t - 2/5 इंटू टी द पावर 5/2 प्लस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अगर डाउट नहीं है तो बस थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग अब बस पीछे हैं, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे t अगर हम कॉमन लेना चाहेंगे तो क्या करेंगे, t कॉमन लेंगे तो 1 माइनस, या तो एलसीएम भी ले सकते थे यहाँ पे, देखिए तो 1 - 2/5 तो रहेगा ही, यहाँ पे t का पावर कितना करना पड़ेगा बताइए, +1 है यहाँ पे है ना, हमको एक टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा बताइए फटाफट, कितना बचेगा, 3/2 बचना चाहिए, 3/2 प्लस सी, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम टी का वैल्यू पुट कर देंगे, अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए फटाफट, कितना आना चाहिए, एक सेकेंड 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 आना चाहिए ना, 1/2 आना चाहिए, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 आना चाहिए, ये 2 × 1/2 आना चाहिए। ध्यान देखिए क्या होता है, अचानक से माइंड क्या होता है ना, देखिए एक चीज बहुत अच्छी बात है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, लेकिन वो काम आप करके वहां से निकल जाएगी, लेकिन आपके माइंड में वो चीज चलते रहता है, जैसे कि माने आप मार्केट घूम रहे हैं, ठीक है, मार्केट में कुछ अच्छा चीज दिख गया आपको,
ठीक है? तो वो चीज़ आप भले ही घर चले जाएँ, लेकिन वो चीज़ जो आपको वहाँ मार्केट में कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, कोई सामान आपको पसंद आ गया वहाँ पे, लेकिन आप किसी कारणवश आप उसको नहीं खरीद पाए, चले गए घर। तो क्या होता है कि जब घर पे भी जाने के बाद ना वो चीज़ माइंड में चलते रहता है। तो जो भी चीज़ हम एक बार देखते हैं ना, इसीलिए हम आपको बोलते हैं ना कि एटलीस्ट इस वीडियो को देख लिया कीजिए, आप एक बार मतलब प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। सारे फ़ॉर्मूलाज़ को मैं इसलिए बोर्ड पे लिखा भी देता हूँ, बोलता भी हूँ कि मैं सिर्फ़ इसलिए फ़ॉर्मूलाज़ आपके बोर्ड पे लिख देता हूँ, ताकि आपकी आँखों के नीचे से एक बार वो गुज़र जाए। तो गुजर जाने का मतलब ये हो कि एक बार वो आपको लगा कि हम इसको याद नहीं किए, बस आप एक बार ऐसे देखे तो हैं, लेकिन क्या होता है वो माइंड में उसका इमेज चलते रहता है। देखिए इससे में भी क्या हुआ, इसको हम कब सोल्व करके चले गए, लेकिन माइंड में चल रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। तो फिर से हम ऊपर देखे तो लगा कि नहीं, यहाँ पे देखिए माइनस क्या होता था, वो माइनस वन बाई टू प्लस है ना, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, सिंपल सा रूल है। देखिए वन बाई टू करना पड़ा। ठीक है, समझ में आया? तो आपके अगर इसी तरह से आप भी अपनी गलती को पकड़ सकते हैं तुरंत, कहाँ भी गलत हो एग्जामिनेशन हॉल में भी ना, माइंड इस तरह से शार्प होना चाहिए कि अगर कहीं भी मिस्टेक हो रहा है ना, फटाफट हम 5 स्टेप ऊपर नीचे का मतलब माइंड में चलते रहना चाहिए सारा कुछ कैलकुलेशन, ठीक है? ये इस तरह से आपको देख के स्टेप देख के पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे लगता है कुछ, यहाँ पे हमको सुटेबल सा लग नहीं रहा था, समझ में आ गया कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा। तो आप जब जितना ज्यादा मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिएगा ना, मैथ्स आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा ना। उसके बाद आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको गलत अगर हो रहा है ना, तो आप स्टेप देखते थे समझ में आ जाए कुछ आंसर सा नहीं लग रहा है, मतलब ये सब सारा चीज समझ आने लगेगा, ठीक है? अब बताइए, अब ये क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब क्या करना है, ये 2 था, अब देखिए यहाँ पे 2 टी द पावर 1 बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2 तो कॉमन ही आ गया, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है, टी। टी के पावर 1 बाई 2 चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचना चाहिए बताइए? यहाँ पे सिर्फ बाकी से ये सब कैलकुलेशन सही था ना, 5 बाई 2 उधर सही था। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, मतलब देखिए 5 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 कर दें तो कितना आ जाएगा बताइए, 4 बाई 2, मतलब सिर्फ स्क्वायर बच जाएगा, कितना बच जाएगा, सिर्फ टी का स्क्वायर बचेगा, टी का स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, टी का स्क्वायर बच रहा है, अपॉन ये तो 5 बचेगा, 2 ही सिर्फ उधर कॉमन गया है ना, प्लस सी। यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट है? चलिए, तो इसका मतलब 2 इंटू अंडर रूट टी लिख सकते हैं, और ये माइनस लिख सकते हैं, ये टी स्क्वायर बाई 5 हो गया प्लस सी। अच्छा, हम टी इक्वल टू क्या माने थे, आप लोगों को याद है क्या? अगर आप लोगों को याद हो तो बताइएगा। आई थिंक हमें लगता है कि यहाँ पे हम साइन माने थे, क्या माने थे, साइन माने थे, तो 2 हो गया अंडर रूट साइन एक्स हो गया 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 5 हो गया, और ये प्लस सी। अब मुझे लगता है यही आंसर हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गया, समझ आ गया? चलिए ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से, हाँ ये आराम से हो गया इजिली। हाँ, देखिए तो ये आपका फुल से फुल क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से चाहें तो क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मजे से। क्या हो रहा है ये? हाँ, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, आपको यूज़फुल होगा। आप अगर बनाने में पहले एक बार खुद से देखिए, हम एक बार क्वेश्चन यहाँ पे करवा दें ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। हो गया? चलिए, हम अगर एक बार आपको पढ़ा दिए ना, ये चीज़ आपके सामने आ गया ना, तो इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है? अब फिर उसके बाद आप फिर से क्वेश्चंस को लेके ना, क्वेश्चन देके वीडियो पॉज़ कर दिए, अब फिर से बनाना स्टार्ट किया, फिर दिक्कत हो रहा है तो इस स्क्रीनशॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है? एक बार सारा क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए कॉपी पे, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, समझ आया? जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम आएगा उस स्टेप को आप देख सकते हैं, पूरा देखने का क्या ज़रूरत है, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस 5 dx, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से करना है भाई, है ना? इसको क्या कर सकते हैं बताइए, इस तरह से दिया हुआ है अगर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं बताइए फटाफट। तो सबसे पहले जो हम करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसा लिख सकते हैं भैया, इसको एक्स है, एक्स प्लस 5 माइनस 2 लिख दे, किसी को कोई दिक्कत? देखिए तो वापस से एक्स प्लस थ्री आ जाएगा कि नहीं, 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं डाउट है ना? चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, जब इतना कुछ आपको समझ में आ जाता है तो अब कौन सी बड़ी बात है, ठीक है? इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो एक्स इंटू एक्स प्लस 5,
क्या कर दे हम x इंटू एक्स प्लस 5 कर दिए, मतलब x से दोनों में मल्टीप्लाई कर दे, और -2x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और अपॉन में क्या है, x प्लस 5 है, ये टोटल का dx है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है। अच्छा, इसको अलग अलग हम ब्रेक कर दे क्या? इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। देखिए तो x इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 dx, और माइनस, और क्या करें, dx को तो हमसे बहुत बड़ा नफरत सा हो गया है हमसे, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है कि नहीं। देखिए ये 2x प्लस एक्स प्लस 5 हो गया, और ये dx कुछ ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं डाउट है। चलिए अब क्या करना है, अब देखिए ये तो कैंसल आउट हो रहा है, तो ये तो बहुत आसान सा आ गया। क्या आ गया, x इंटू डी एक्स। वाह क्या बात है, ये तो सोल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2x है ना, 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं। 5 जोड़ दिए, 5 घटा दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? अगर हम 5 जोड़ रहे हैं, 5 घटा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब कोई दिक्कत नहीं आएगा, अच्छा इससे पहले एक काम पहले और कर लेते हैं। ये ऊपर में 2 है ना, तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं ना, कांस्टेंट है ना ऊपर में, तो 2 को बाहर ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स बाई एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अच्छा ये बताइए, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना। अब ये 2 तो था ही, अब करेंगे, ये x था ना, प्लस जोड़ दिए 5, और 5 फिर घटा भी दिए, और नीचे में सेम एज इट इज लिख दिए हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल है। अब क्या करेंगे, बस इसको सोल्व कर लेना है भैया। ये एक्स वाई 2 को रहने देते हैं, माइनस ये 2 था। अच्छा इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। x प्लस 5 बाई क्या कर ले, x प्लस 5, और यहाँ पे 2 टोटल का ये है, देखिएगा ये टोटल का है, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक कर ले रहे हैं। समझ में आया? इसीलिए हम आपको यहाँ पे ब्रैकेट देके दिखा दिया। अलग अलग ब्रेक कर लें तो कोई इश्यू नहीं आएगा। या तो लिखिए हम ऐसे कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत? ये dx ये माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटीग्रेशन, और ये dx अलग अलग इंटीग्रेट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये तो 2 रहने देते हैं, ये होल का ब्रैकेट, ये देखिए कैंसल आउट पूरा हो गया। ये सिर्फ 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अच्छा ये बताइए 5 को बाहर ले आए तो अंदर में सिर्फ क्या बचेगा, x प्लस 5 इंटू डी एक्स बचेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है ना। अब बताइए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, अच्छा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस हो जाएगा, ये 5 है। अच्छा 1 बाई एक्स वाला टर्म है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू लॉग एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं क्या? अब बताइए यहाँ तक सही है, और टोटल प्लस का c जोड़ दें। किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है ना। अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े थोड़ा, अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब यहां तक समझ आ गया है लोगों को। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 है, माइनस का 2x है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 इंटू लॉग एक्स प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा यहाँ तक सबको समझ आ गया, तो आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 10 इंटू लॉग, हाँ तो आंसर तो हो गया। अब क्या करना है इसमें, ठीक है आंसर। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक, बहुत सिंपल है। देखिए मैथ्स में यही तो है, एक स्टेप अच्छे से अगर पकड़ा गया ना, आपको पहला सीढ़ी समझ में आ गया ना, तो बस चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना, सीढ़ी ही तो है कि नहीं? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको अगर एग्जामिनेशन में पूछे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। और 5 नंबर 6 नंबर जितना का भी क्वेश्चन पूछे, उम्मीद है 4 नंबर में पूछेगा, 6 में तो पूछेगा नहीं। आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न तो आप लोगों को पता होगा, 5 क्वेश्चन रहते हैं 4 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चन रहते हैं 6 मार्क्स के, और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ सकता है। लेकिन इससे जो पहले मैंने जो आज का जो प्रीवियस ईयर जो होमवर्क का मैंने जो सोल्व करवाया आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों के लिए क्या है, वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इवेल्युएट करने बोल रहा है। इसको इवेल्युएट करना, ये बहुत सिंपल सा सवाल है। ये भी आपसे क्या पूछेगा, 4 नंबर में ही पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जब भी ऐसा देखो ना कि बीच में प्लस है, सेम कुछ कुछ ऐसा है, तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का तरीका आप लोगों को पता है ना। तो जब पता है तो बस करते हैं ना। चलिए आप भी साथ साथ कीजिए, हम भी कर रहे हैं। ठीक है,
अब इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से यहाँ बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का टर्म ले लेंगे, एक्स माइनस 2 कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का टर्म यहाँ ले लेंगे और बस यही तो करते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा बताइए, ये तो लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 2 है, और ऊपर में क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस 2 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 2, ये ऊपर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आएगा, देखिए सेम चीज है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ए को स्क्वायर करेंगे मतलब एक जगह पे टोटल है, ठीक है, एक जगह पे ये टोटल है, ठीक है, ये ए ये प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया पूरा का पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे माइनस कर लो, ये एक्स माइनस 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 हो गया। अब बताइए, ये तो x माइनस 2 ऊपर में एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का अंडर रूट एक्स माइनस 2। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अच्छा ये कितना हो जाएगा बताइए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 2, यहां से कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को, यहां से इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, यहां से अगर हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, फटाफट बताइए, सोल्व कीजिए आप लोग भी। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो है। अब ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर अभी कुछ करना ही नहीं है, x माइनस 2 एकदम छोड़ते चल रहा है, ठीक है। ये क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कट आउट होना चाहिए, आप लोग को दिख रहा है क्या, इसी चीज को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग को भी दिखने लगेगा। अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, माइनस का क्या होना चाहिए, एक्स को हम पहले ले लेते हैं, माइनस लिख सकते हैं, और ये माइनस 2, यहाँ तक सभी को समझ आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो इसके बाद अब क्या करना है बताइए फटाफट, इसके बाद क्या करेंगे, इसको ब्रेकआउट करना होगा तो क्या लिख सकते हैं बताइए, लिमिट x टेंस टू 0, ये x माइनस 2 है। अब क्या लिखना है यहाँ पे बताइए, सब कुछ सही से चल रहा है ना, x माइनस 4 सब कुछ सही सही सा तो चल रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल सही था ना, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर, हाँ क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बताइए, यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम मुझे ब्रेक करना हो तो कैसे ब्रेक करते हैं बताइए तो फटाफट, क्या करेंगे इसको ब्रेकआउट करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, देखिए इसको अगर फिर से करेंगे तो वापस माइनस एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है, सिंपल है। चलिए अब सिंपल रख देते हैं इसको यहाँ पे, और बाकी ऊपर को तो सेम एज इट इज, देखिए सिर्फ सोल्व ही करना है, अब कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है, लास्ट में सिर्फ वैल्यू पुट करना होगा। अब यहाँ पे x अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 कर सकते हैं, और प्लस यहाँ पे 1 ले ले तो x माइनस 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना, ये लिमिट चलता ही आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए फिर अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ही, अब क्या करना है, ये x माइनस 2 हो गया। अब ये बताइए, अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का एक्स माइनस 2 अपॉन, अब बताइए यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब x माइनस 2 आ रहा है, इसको ऐसे हम ब्रेकआउट कर सकते हैं, कैंसल आउट हो गया, नीचे में सिर्फ क्या बच रहा है, अब क्या करना है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, अब x के जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो x के जगह पे जैसे ही 0 पुट कर रहे हैं तो 0 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 0 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। लिमिट एक्स टेंस टू 0 था, क्या चल रहा था, सॉरी एक्स टेंस टू 2 चल रहा था, एक्स टेंस टू क्या चल रहा था, 2 चल रहा था ना, एक्स टेंस टू 2 चल रहा था क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे यहाँ पे हम क्या पुट कर ले,
x की जगह पे 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा। x की जगह पे 2 पुट करेंगे इसमें तो 2 2 जा 4 -4, ठीक है, माइनस, ठीक है, x की जगह पे 2 -2 सही है। यहाँ नीचे भी x की जगह पे 2 + 1 तो क्या आ रहा है फाइनली, ये तो 0 और नीचे देखिए ये भी 0 ये भी 0, 0 - 0 0 और नीचे 3 तो फाइनली 0/0 0 आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसमें कुछ था ही नहीं, देखिए कितना सिर्फ फालतू का इतना मतलब मेहनत है कि नहीं इसमें है। अगर ये 4 नंबर में आप लोगों को पूछ दे तो इसमें कुछ करना है, ये तो फालतू में नंबर बट रहा है कि नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें। कितना आसान है, बस सोल्व करते 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 एकदम अलजेब्रिक जो 10th में हम लोग पढ़ते थे ना, अलजेब्रा, अलजेब्रा ही तो है। देखिए तो सिंपल हम कुछ किए हैं यहाँ पे, बस उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिमिट हटा दीजिए तो ये क्या है आपका 10th का क्वेश्चन है। सिर्फ लिमिट जोड़ के लास्ट में वही x की जगह पे 2 पुट करना है, तब ये लिमिट बन के 11th का क्वेश्चन हो जाता है। समझ में आया, मतलब आपके डिप्लोमा का क्वेश्चन हो जाता है। समझ में आ गया, चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि फाइंड द साइन ऑफ एंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो तो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब पूछ रहा है कि साइन ऑफ थीटा मतलब साइन ऑफ एंगल क्या होगा। तो साइन ऑफ एंगल का देखिए सिंपल जो फॉर्मूला होता है, एक बार इस फॉर्मूले को आप अच्छे से देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने से एक बार अब ये चीजें गुजर जाएंगी तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ देखिए, और अगर कॉस पूछता तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते, साइन लेकिन पूछा है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ए बराबर क्या दिया हुआ है। ए वेक्टर बराबर क्या है भैया, तो ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर दिया है 2i -3j प्लस के, यही दिया हुआ है। और बी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है तो 3i, आप लोग ही बनाइए साथ साथ, -j -2k, यही दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले तो a क्रॉस b निकालना है। भैया a क्रॉस b निकालने के लिए कितना दिन बताए हैं, बहुत बार बताए हैं कि नहीं, तो आप लोग इसको इजिली निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। a क्रॉस बी क्या करना पड़ता था, डिटर्मिनांट लेते थे, यहाँ पे आई लिखते थे, जे लिखते थे और के लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे जे हो गया, आई हो गया और ये के हो गया, डिटर्मिनांट हो गया, ठीक है। अब क्या करते थे, आप लोग को ही पता है, इसको हम लोग प्लस लिखते थे, इसको माइनस के साथ, ठीक है, सॉरी इसको प्लस के साथ। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आई का कोफिशिएंट पहले हम ए वाले को लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट कितना है 2 है ना भैया, हम 2 लिख दिए। जे का कोफिशिएंट कितना है -3 है ना, तो यहाँ पे हम -3 लिख दिए। के का कोफिशिएंट कितना है 1 है ना, 1 लिख दिए। यहाँ पे देखिए आई का कोफिशिएंट कितना है 3 है ना बी में, तो 3 लिख दिए। यहाँ पे देखिए बी वेक्टर में जे का कोफिशिएंट कितना है -1 है ना, -1 लिख दिए। यहाँ पे देखिए के का कोफिशिएंट -2 है ना, तो यहाँ पे -2 लिख दिए। अब कुछ करना है यहाँ पे, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे कितना सिंपल है। अब क्या करना है, इक्वल टू करेंगे, हम पहले आई ले लेंगे, आई वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे क्या, जिसको हम लोग आई वेक्टर ले रहे हैं तो इसके नीचे वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, ऐसे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। तो +6, अब बीच में माइनस का सिंबल देते हैं। फिर ये हो गया है, अब इसको तो 1 इंटू -1 आएगा और ये -1 तो कितना +1 सीधे लिख दे, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए यहाँ पे क्या रखना पड़ता है, माइनस जे रखना पड़ता है ना, यहाँ पे देखिए जे के साथ माइनस आता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, जे टर्म निकालना है जे के करस्पॉन्डिंग, तो जे के नीचे वाला खत्म, जे के सामने वाला पूरा खत्म। तो क्या बच रहा है 1 इंटू 3, तो 3 माइनस, अब उसके बाद क्या है 2 इंटू -2 तो -4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहले से एक माइनस था तो +4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, प्लस के लेते हैं, ठीक है ना। देखिए के के साथ प्लस सिंबल, के के साथ प्लस सिंबल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, के का टर्म लेंगे तो के करस्पॉन्डिंग उसके डाउन वाला खत्म, रो और कॉलम खत्म, ये हो गया कॉलम, ये रो खत्म, डिलीट। अब क्या करना है 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा, देखिए, और माइनस का सिंबल, और 3 3 जा 9 -9 हो जाएगा, तो -9 की जगह यहाँ पे +9 हो जाएगा ना, समझ आ रहा है। तो अब इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 तो 7i हो रहा है। अब क्या आ रहा है -7j हो रहा है, -7 का हो जे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 में से 7 2 गया तो 7 ही बच रहा है, यहाँ पे +7 के,
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक चीज और करना पड़ता है, एक चीज और करना क्या पड़ता है, यहाँ पे पहले हमको ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट तो के स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, बी के कोफिशिएंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर सिर्फ +9 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। तो कितना आ जाएगा बताइए, 9 1 10 और 4 14। तो अंडर रूट 14 लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट 14 लिख दे यहाँ पे डायरेक्टली, अंडर रूट 14। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? और बी वेक्टर का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, फिर से वही 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 9 1 10 4 14। तो अंडर रूट 14 इसका भी आ गया, वाह अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, अब तो सिंपल हमको क्या निकालना है बताइए, साइन थीटा निकालने बोल रहा था ना। तो साइन थीटा बराबर क्या था बताइए, ये ऐसा कुछ था। अच्छा रुक जाइए 1 सेकंड पहले, हाँ ये यहाँ पे क्या आया है, ए क्रॉस बी, यहाँ पे हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे थे ना, तो ए क्रॉस बी बराबर तो इतना आ गया है, कितना आ गया है, इतना आया हुआ है 7i माइनस 7j प्लस 7k, यही आया हुआ है। लेकिन हमको इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना पड़ता है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, 7 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 प्लस 49 ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो क्या करेंगे बताइए। अब यहाँ पे 3 इंटू 49 लिख सकते हैं। अब 49 नहीं लिख के हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बताइए, 49 नहीं लिखकर हम और क्या लिख सकते हैं, 49 नहीं लिख करके हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 7, और 7 अगर बाहर आ जाता है तो डायरेक्टली एक क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 7√3 आ जाएगा क्या? कुछ इस तरह से आ रहा है। अब क्या निकालना है, देखिए यहाँ तक सबको समझ आ गया, यहाँ तक सबको समझ आ गया। कुछ नहीं था, वेक्टर ए दिया हुआ था, वेक्टर बी दिया हुआ था, हम सबसे पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकाले, आया आया, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड निकाले, यहाँ तक सबको समझ आ गया। और इधर क्या था, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने हुए। अब हमको सिंपल क्या करना है, सिंपल क्या करना है यहाँ पे बताइए, सिंपल यहाँ पे अब हमको और निकालना है वैल्यू। तो वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, साइन का। तो साइन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, जैसे ही साइन का मुझे वैल्यू अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, अपॉन में क्या करते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही करते हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया हुआ था, देखिए यहाँ पे कितना आया हुआ है, 7√3 आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, तो 7√3 लिखते हैं यहाँ पे, 7√3 अपॉन, अब उसके बाद क्या करना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √14, ए भी √14, तो √14 इनटू √14। देखिए तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 7 इंटू √13 अपॉन 14 लिख सकते हैं डायरेक्टली, दोनों सेम चीज था तो अंडर रूट में एक तो आ जाएगा सिर्फ 14, रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 7 से अगर डिवाइड कर देंगे तो इतना, तो फाइनली कितना आ गया, √3/2। तो ये आ गया साइन थीटा का वैल्यू, समझ में आया? तो ये था आपका चौथे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो। कुछ नहीं किए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, अब बस फॉर्मूले पे पुट कर दिए। अगर cos थीटा पूछता तो कुछ नहीं करते, ए डॉट बी निकालते, ए डॉट बी निकालते, सिंपल ए डॉट बी निकालने के लिए क्या होता है, सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ए भी निकाल के देख लेते हैं। तो ए डॉट अगर बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6, अब क्या करते हैं यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस +3 हो जाता। अब देखिए और यहाँ पे कितना हो जाता, प्लस माइनस -2, तो माइनस कितना हो गया, 6 3 9 माइनस 2 मतलब 7 आ गया, तो ऊपर में 7 आता, नीचे में वही √14, तो मतलब सीधे कितना आ जाता, cos थीटा बराबर 1/2 आ जाता। सिंपल, समझ में आया? अगर cos थीटा पूछता तो 1/2 आया, sin थीटा पूछा तो √3/2 आया। समझ आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है, कोई इश्यू है, नहीं है ना? चलिए यहाँ तक अगर सब किसी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिए अगर आपको मेथड पता रहेगा ना, तो साइन थीटा पूछे, कॉस थीटा पूछे, या तो सिंपल थीटा पूछे, सिंपल थीटा ही पूछेगा तो सेम वैल्यू ही आएगा। √3/2 का वैल्यू कितना होता है बताइए, साइन कितना होता है, साइन 60 होता है, तो साइन 60 और उधर कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, बात बराबर ही आया ना? उधर देखिए कॉस 30 का वैल्यू 1/2 आता है ना, सिंपल है। सॉरी cos 60 का वैल्यू 1/2 आता है, cos थीटा का वैल्यू 1/2 आया ना, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना आया, यहाँ से भी थीटा निकालिएगा तो 60 आएगा, यहाँ से भी थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो 60 आएगा।
समझ आ गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल। देखिए क्या बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स दिए हुए हैं, मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला इस तरह से होता है, वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे। एक बार अच्छे से फॉर्मूले को देख लीजिए ताकि एग्जामिनेशन में आप लोग अच्छे से इसको लिख पाए। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, हम वापस से लिखना पड़ेगा क्या? प्रूफ भी, देखिए आंसर भी दिया हुआ है, प्रूफ करने बोल रहा है। आंसर तो देखा ही नहीं, आंसर भी दिया हुआ है, प्रूफ करने बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना भी तो पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड लेते हैं, फिर क्या करते हैं, आई लिखते हैं, जे लिखते हैं और के लिखते हैं। आई के जो, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को पता है, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस। फिर क्या करते हैं, ए का, आई का मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट कितना है, 3 है। जे का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। के कोफिशिएंट कितना है, -2 है। फिर बी के साथ, बी का आई का कोफिशिएंट 1 है। जे का कोफिशिएंट कितना है, -3 है। के का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? जब यहाँ तक समझ आ जाता है तो फिर आगे बनाने में क्या दिक्कत है, बस बना लेना है। आई इंटू क्या हो जाएगा, आई इंटू, देखिए रो और कॉलम, ये रो खत्म, ये दोनों खत्म कर दीजिए। देखिए कॉलम भी रो भी दोनों डिलीट किए। 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, माइनस, और क्या हो जाएगा, देखिए -3 इंटू -2 तो 6 हो गया, +6, तो सिर्फ यहाँ पे -6 ही रहेगा। अब देखिए माइनस ऑफ जे, माइनस ऑफ जे, माइनस ऑफ जे कर दिए। तो जे के साथ क्या करेंगे, देखिए इसके सामने का कॉलम खत्म, इसके सामने का रो खत्म, तो 4 3 जा 12, माइनस क्या करेंगे, -2 आ जाएगा, तो सीधे +2 लिख दे, कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, प्लस के साथ क्या हो जाएगा, इसके कॉलम खत्म, रो खत्म, तो 3 3 जा 9, तो -9 हो जाएगा, माइनस ये देखिए 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, जब यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो अब क्या होगा, 4 -6 गया तो -2 इंटू आई आ जाएगा क्या? यहाँ पे देखिए -14 ऑफ जे आ जाएगा क्या? यहाँ पे देखिए -10 ऑफ के आ जा रहा है क्या? जब यहाँ तक आ गया तो मुझे फाइनली लेकिन निकालना क्या है, फॉर्मूला में तो हमको क्या करना था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना था। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है, फटाफट बताइए। 14 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, इन हैंड 1 कितना हो जाएगा, 5 या 156 आना चाहिए, कितना हो जाएगा बताइए, 196, तो 196 हो गया यहाँ पे। और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब टोटल हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 200 300, टोटल कितना आ रहा है, √300 आ रहा है। तो 300 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको वापस से हम क्या लिख सकते हैं, 10 को बाहर ले आए तो √3 हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ आ गया क्या? जब यहाँ तक आपको समझ आ रहा है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या करते हैं बताइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, देखिए क्या करते हैं, हाफ, हाफ लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या करते हैं, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड लेते हैं ए क्रॉस बी का, ले लिए, ये हाफ हो गया, मैग्नीट्यूड कितना आया है, 10√3, 2 से गया तो कितना आ गया, 5√3, ये तो हमारा आंसर आ गया। चलिए मिला लेते हैं, क्वेश्चन में इतना ही लाने के लिए बोल रहा था क्या? अरे भाई क्या बात है, आंसर तो आ गया, सेम टू सेम है। देखिए क्या बोल रहा था कि 5√3 आना चाहिए, हमारा भी कितना आ गया, 5√3 आ गया। तो हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व, हो गया ना कि नहीं हुआ, समझ आया? तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। देखिए सबसे सिंपल इसमें क्या करेंगे, फटाफट इसको बनाइए तो क्या होगा, देखिए इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 + dy/dx, ये टोटल का होल क्यू अपॉन कितना है, 5/2 है, इक्वल टू उधर भेज दीजिए, ये c हो गया, c के साथ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा,
d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत? अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस dy अपॉन क्या हो जाएगा? dx का क्यू, और दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/2, और स्क्वायर किए तो 2, तो 2 कैंसल। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो रहा है? ये सी स्क्वायर इंटू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक समझ आ गया? जब यहाँ तक समझ आ गया तो अब कुछ करना ही कहाँ है? अब कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है, सिंपल देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है। तो हाईएस्ट देख रहे हैं, ये 1 का ऑर्डर है, ये 2 का ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो मुझे ऐसे ही मिल गया। ऑर्डर कितना मिल गया? ऑर्डर 2 मिल गया। अब इसका पावर कितना है? तो 2 है। देखिए 1 का पावर नहीं, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन वहां देखिए 2, हमको हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखना पड़ता है। हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है? 2 है। तो इस हिसाब से क्या हो गया? डिग्री भी 2 आ गया। तो इस तरह से आपको सोल्व करके क्या करना पड़ता है? पहले एक बार देखना पड़ेगा। समझ आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है तो इसको ही चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। तो आसान है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉर्म, क्या करना है? क्या फॉर्म करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। दिया हुआ क्या है? उतना दिया हुआ है। बोल रहा है कि अब इसको आप लोग क्या कीजिए? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। क्या दिया हुआ है? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इतना दिया हुआ था। अब क्या करना है? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बनाना है तो क्या करेंगे? बताइए फटाफट, जल्दी बताइए, इसको क्या करना होगा? हाँ, तो अगर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो क्या करेंगे? बताइए फटाफट। हमको तो लग रहा है कि सबसे पहले क्या करना होगा? दोनों साइड हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करें या इंटीग्रेट करें? बताइए, डिफरेंशिएट करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे? थोड़ा बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, बताइए फटाफट क्या करेंगे? हम्म तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? जब कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पहले लिख लेते हैं क्या करना है। टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? देखिए d इंटू अगर करेंगे तो ये 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब 4a अगर कॉमन आ जाएगा तो x का क्या होता है? x का तो डिफरेंशिएशन 1 आता है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? बताइए। सिंपल हम क्या किए? दोनों साइड क्या किए हैं? डिफरेंशिएशन ले लिए। तो y के साथ अगर डिफरेंशिएशन लेंगे तो 2 इंटू वाई हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, समझ में आया? चेन रूल, अरे देखिए आपको बताता हूँ चेन रूल कैसे क्या होता है। यहाँ पे ये था ना, वाई स्क्वायर था ना, तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो डी वाई अपॉन सॉरी, तो क्या है डिफरेंशिएशन में? ये कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम एक्स इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे तो एक से डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो चेन रूल लगाएंगे। डी वाई स्क्वायर अपॉन, पहले डी वाई करेंगे, ये डी वाई को फिर यहाँ लेके जाएंगे। समझ में आया? ऐसे तो ये 2y इसको अब तो डिफरेंशिएट हो गया, 2y हो गया। ये तो एज इट इज dy, क्योंकि ये तो होगा नहीं डिफरेंशिएट, तो dy बाई dx आ जाएगा। समझ में आया? तो ये वाला ट्रिक्स था। यहाँ पे समझ आ रहा है आप लोग? किस तरह कोई दिक्कत है? नहीं है ना? जब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब क्या करेंगे? बताइए। यहाँ तक आ गया निकल के? अब यहाँ तक आ गया है तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे बताइए। यहाँ से अगर हम ऐसे लिख सकते हैं y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम 2 कैंसल आउट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2a, या नहीं भी कर सकते हैं, दोनों काम है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? लेकिन हमको एलिमिनेट करना है ना। क्या एलिमिनेट करना है? कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। ठीक है,
दो ठो क्या है, दो ठो वेरिएबल है, एक सवाई वेरिएबल है और एक क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हमको उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। तो आर्बिट्री कांस्टेंट को कैसे हटाएंगे बताइए। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये था और इक्वेशन टू इसको मान लेते हैं, इक्वेशन टू ये आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टू आया हुआ। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टू को क्या करेंगे हम बताइए, इलिमिनेट करने के लिए। अगर हम इसमें अगर इससे डिवाइड दे तो कोई दिक्कत, अगर हम टू में, ऐसा हम बोल रहे हैं हमको कांस्टेंट ही टर्म हटाना है ना, तो अगर हमको कांस्टेंट टर्म हटाने के लिए थोड़ा सा और नीचे, ताकि वो दिख जाए हमको। हाँ, तो ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा बताइए। तो टू में क्या था, टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ये, वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ए अपॉन, यहाँ पे क्या था, फोर ए एक्स था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। देखिए वन से वन कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ए से कैंसल आउट, टू से टू। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, यहाँ तक क्या आना चाहिए, टू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई को उस साइड लेके चले जाए तो ये अपॉन वाई अपॉन एक्स आ गया क्या। अगर टू को भी यहाँ से अगर हम करें तो क्या आ सकता है, इसके बाद अब करें तो इसके बाद अब क्या करना होगा बताइए फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, टू एक्स को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। यही यही निकालना था, y इक्वल टू ही निकालना था ना, सोल्व ही करना था ना, y इक्वल टू हमको निकाल के आना था। और या तो फिर इसको और भी एक एक स्टेप और लेके जा सकते हैं, हमको सोल्व करना था तो क्या लिख सकते हैं, y उसको उस साइड लेके चले जाए तो y माइनस टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। फाइनली इस चीज को हम आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ आ गया, इसको उस साइड लेके चले गए, जीरो हो गया ना। समझ आ गया कि नहीं आया। तो ये बहुत आसान था, इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। कुछ इसमें करना था नहीं, बस कॉमन लेके काटना ही तो था, कहाँ कुछ इसमें था, है कि नहीं। तो इस टाइप से आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 9 10 इस टाइप का क्वेश्चन है, 8 9 और 10। ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। मैं अभी तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट कर दूंगा, बाकी आप लोग पूरा बनाइएगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। आज आप लोग के लिए 3 होमवर्क है, सिर्फ मैं बनाता हूँ, आप लोग तो बनाते ही नहीं है, बना के सेंड भी नहीं करते। मैं कितनी बार बताया हूँ कि बनाइए और क्या कीजिए, जो क्वेश्चन मैं होमवर्क छोड़ता हूँ उसको आप सेंड कीजिए, लेकिन सेंड तो करते नहीं है, कुछ लोग ही करते हैं। ठीक ना, गिने चुने लोग करते हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब बताइए इसको आपको क्या करना है, सोल्व करके मुझे भेजना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट कर देता हूँ सब पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिंट क्या करूंगा, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है ना। चलिए मैं 10वें नंबर को पहले सोल्व कर देता हूँ। 10वां नंबर को क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, लेट टी इक्वल टू क्या मान लेना है, log x मान लेना है, और फिर डिफरेंशिएट कर देना है। तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, नहीं डिफरेंशिएट नहीं कीजिएगा तो और क्या कर सकते हैं। देखिए एक चीज और यहाँ पे ट्रिक्स है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है, बेस ई होता है। तो अगर इधर लेके चले जाते हैं तो ई के पावर टी इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सिंपल आपको करना क्या है कि वहां पे इसी चीज को बस रख देना है। क्या रख देना है, इंटीग्रेशन 1/t लिख सकते हैं अपॉन 1/t²। शायद ये क्वेश्चन हम एक बार करवाए हुए भी है ना। वही तो लग रहा है कि 1/f(x) है, इसका डिफरेंशिएशन है इंटू ex dx होना चाहिए। अब इसको अगर इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, बताइए, dt अपॉन dx इक्वल टू एक्स। और इसको और क्या लिख सकते हैं बताइए, सॉरी ये x कहाँ से आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना। तो e के पावर t इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स, यहाँ से कुछ आना चाहिए। अब बस यहाँ पे वही तो करना था, देखिए ये कर दिए। और dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं, e के पावर t इंटू डी टी। ये बंद हो गया, हम तो पूरा सोल्व ही कर दिया, अब तो कुछ रहा ही नहीं, इसमें कुछ बाकी ही नहीं रहा। कैसे नहीं रहा बाकी, देखिए कैसे नहीं रहा। ऐसे हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे ना, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है कि सॉरी, इसका आती है कि नहीं डिफरेंशिएशन,
इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए 1/t प्लस माइनस 1/t² लिख सकते हैं, और यहाँ पे e⁻t इंटू dt है, और यहाँ से भी आपको नहीं समझ आ रहा है अगर, तो इसको ऐसे कर लीजिए, तब आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। क्या समझ आ जाएगा? देखिए इंटीग्रेशन e⁻t को पहले ले लिए, अब देखिए 1/t है, और ये प्लस कर लिए 1/t² है। अब देखिए, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता था ना एक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता था, इसको डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इसको तो आंसर मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, क्या होता था, e⁻t हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाता था, e⁻t। बताइए इसका आंसर क्या होता था, फटाफट बताइएगा, इसका आंसर क्या होता था, e⁻t, और एफ ऑफ टी होता था ना, e⁻t इंटू एफ और क्या लिखते थे, ई के पावर, और एफ ऑफ टी हो जाता है, और प्लस सी हो जाएगा। और एफ ऑफ टी क्या है यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या है, 1/t है ना, तो सीधे आंसर तो निकल गया 1/t प्लस सी, और टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू log x था, तो ई के पावर यहाँ पे क्या हो गया, log x इंटू 1y log x प्लस सी। इसका तो हम सोल्यूशन निकाल दिए। एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्या करते थे, अगर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो, क्या करना हो, अगर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो, कुछ इस तरह से दिया रहे, क्या दिया रहे, e⁻x रहे, और क्या रहे, ब्रैकेट में रहे fx रहे, और प्लस f डैश x रहे, ठीक है, और dx रहे, तब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाता है, ex इंटू एफ एक्स प्लस सी, यही हो जाता है सीधे, सिंपल। समझ आया, समझ आ रहा है यहाँ तक? चलिए, प्लस सी हो जाता है, ये आंसर हो जाता है, तो सिंपल वही तो चीज की है ना। देखिए 1/t का डिफरेंशिएशन है, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा। समझ आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना है ना, यहाँ तक हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई है ना, सिंपल इसको आप टी मान के ही बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको ही बनाइएगा। दो क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, एक तो बना ही दिए, इसमें भी बता ही दिया, आपको हिंट कर ही दिए, एक्स प्लस वाई को टी मान के आप बना सकते हैं, ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो थैंक यू, आज का क्लास, आज का सफर हमारा यहीं तक था, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है, कोई शिकवा शिकायत हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें डीएम कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप हमारे इंस्टाग्राम पे अगर आप क्वेश्चन बनाइए, मुझे यहाँ पे सेंड कीजिए, मैं उसे तुरंत देख के आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, मुझे यहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं आपको देख के रिप्लाई करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, और टेस्ट सीरीज, जैसा कि आपको पता है, टेस्ट सीरीज तो आपको चल रहा है ना, टेस्ट सीरीज आप लोग दे भी रहे हैं बहुत अच्छे से, इसका रिस्पांस भी अच्छा खासा आ रहा है, बहुत सारे लोग इसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया है। आप लोग जितना ज़्यादा आप लोग टेस्ट को दीजिएगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट है आप लोगों के लिए। डेली शाम 7 बजे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, एप्लीकेशन पे भी और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी, तो आप दोनों जगह से जुड़ के अपने आप टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जैसा कि पता है कि मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि यूं तो बहाने हजार है जिंदगी में पीछे हटने के, मगर वजह सिर्फ एक ही है कि जीतना है, कुछ करके दिखाना है। अगर आप सच में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहाना नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहाने बहुत सारे हैं, एक करोड़ों बहाने हैं, आप कुछ भी बहाना बना करके अपने काम को टाल सकते हैं। लेकिन सच में अपने काम को करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर कोई रीजन, कोई वजह, कोई काउज की जरूरत नहीं होती है, कोई बहाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बस एक ही वजह होता है कि करना है तो बस करना है, नहीं करना है तो लाखों बहाने, करना है तो कोई बहाना नहीं है, ठीक है, समझ आया। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।